दोस्तों नमस्कार। मैं सूरजदीन विश्वकर्मा ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवार तप जप संगठन साथियों आज 27 अक्टूबर 2023 में आप लोगों के बीच में प्रस्तुत हूँ। कुछ खास बात आपको कुछ नई खुशखबरी बताने के लिए और हमारे अभिकर्ता साथी ज़रूर सुने और वीडियो को साथियों ध्यानपूर्वक सुने, पूरा सुने। और आप लोग वीडियो कम सुनते हैं, फ़ोन से ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं, तो मैं बता दूं साथियों कि अब फ़ोन से सभी को जानकारी संभव नहीं है, इसीलिए वीडियो बनाया जाता है। सभी सम्मानित साथी मेरे चाहे जमाकर्ता साथी हों चाहे विकर्ता साथी हों, वीडियो को ध्यानपूर्वक सुन लिया करें। और जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी अपडेट हो आप तक पहले पहुँचे, जो भी नई जानकारी हो आप तक पहले पहुँचे, इसलिए सब्सक्राइब कर लें। और साथियों जब सब्सक्राइब कर लेंगे तो हमारे ढेर सारे वीडियो हैं, आप यूट्यूब चैनल सेल्फ मोटिवेशनल में जाएंगे तो आपको ढेर सारे वीडियो मिलेंगे, तरह तरह की आपको जानकारी प्राप्त होगी। साथियों मैं बता दूं, हमारा संगठन ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवार, जिसके माध्यम से मिशन भुगतान भारत यात्रा के तहत आप सबके भुगतान के लिए जो भारत सरकार द्वारा बनाया गया कानून है, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019, जिसको शार्ट में बट्स एक्ट 2019 कहते हैं, और आप सबके भुगतान की गारंटी वाला कानून है। इस कानून के तहत आप सबका भुगतान सुनिश्चित है, ये कानून गारंटी देता है। उस कानून के तहत भुगतान कराने के लिए मिशन भुगतान भारत यात्रा के तहत पूरे भारतवर्ष में जन चेतना अभियान का कार्यक्रम चला। और अभी फ़िलहाल यानी बीते हुए कल 26 अक्टूबर 2023 में लगभग सभी ज़िलों में ज्ञापन का कार्यक्रम था। ज़िले के जिलाधिकारियों के माध्यम से, उप जिलाधिकारियों के माध्यम से, तहसीलदारों के माध्यम से प्रदेश की सरकारों को और देश की सरकार को ज्ञापन दिया गया। और ये एक तरह से ऐतिहासिक कार्यक्रम था। सैकड़ों ज़िले में एक साथ एक ही दिन में भुगतान का जो गारंटी कानून है बट्स एक्ट 2019 को लेकर के प्रदेश की सरकारों को और देश की सरकारों को ज्ञापन देने का एक कार्यक्रम ऐतिहासिक है। एक ही दिन में एक ही समय में इतने बड़े पैमाने पर किसी संगठन ने आज तक इतना बड़ा कार्यक्रम नहीं किया है। ये हमारे संगठन के समस्त पदाधिकारियों का साहस, संघर्ष और न्यायपूर्ण कानून को लेकर के भुगतान कराने का जो बीड़ा उठाया है, उन सभी ऐसे जाबाज पदाधिकारियों को, कार्यकर्ताओं को, साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। निश्चित रूप से इस साहस भरे अंदाज में आप लोगों ने कार्यक्रम किया और तमाम जिलों में, पेपरों में भी कार्यक्रम आया है। अगर आप लोगों ने यही साहस का परिचय देते हुए आगे कार्यक्रम जारी रखा तो निश्चित रूप से चाहे प्रदेश की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, आप सबका भुगतान समय रहते करना पड़ेगा। अन्यथा जो संगठन के माध्यम से तमाम तरीके अपनाए गए हैं, निश्चित रूप से चाहे प्रदेश की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, ये संगठन सबको नेस्तनाबूद कर देगा। और तमाम ऐसे राजनीतिक दल हैं जो मुंह बंद किए हुए हैं आपके भुगतान के प्रति, उनको भी याद आ जाएगा कि नहीं, भारतवर्ष में अगर कोई संगठन है तो ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवार है। और पूरे भारतवर्ष का सबसे बड़ा संगठन बन चुका है। इस संगठन के माध्यम से जो भुगतान का संघर्ष है, सरकारों को विवश होकर के आप सबका भुगतान करना पड़ेगा। मैं पुनः अपने समस्त पदाधिकारियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। आने वाला 29 अक्टूबर 2023 को
निश्चित रूप से संगठन के माध्यम से जो एक कार्यक्रम लगा हुआ है, जनपद कानपुर नगर उत्तर प्रदेश में, वो समस्त पदाधिकारियों की बैठक है और उस बैठक में आपके संगठन के मुखिया आदरणीय मदन लाल आज़ाद जी भी पहुंच रहे हैं और उस बैठक में जरूर कोई ऐतिहासिक निर्णय लिया जाएगा आप सबके भुगतान के प्रति। तो उत्तर प्रदेश के समस्त पदाधिकारीगण, कार्यकर्तागण, सदस्यगण, चाहे वो तहसील स्तर के हों, ब्लॉक स्तर के हों, गांव स्तर के हों, जिले स्तर के हों, मंडल स्तर के हों, प्रदेश स्तर के हों, निश्चित रूप से सभी कार्यकर्ता साथी कानपुर नगर में जो बार एसोसिएशन हॉल है यानी कचहरी पे, वहाँ आप सबको पहुँचना है और उस मीटिंग के माध्यम से प्रदेश की सरकारों को, देश की सरकारों को भुगतान के प्रति प्रेरित करना है। और वहाँ बहुत ही विशाल कार्यक्रम है और बहुत ही विशाल निर्णय लिए जा रहे हैं और तमाम ऐसे जो ज़िले हैं प्रदेश स्तर में या ज़िले स्तर में, तहसील स्तर में तमाम पद भी खाली हुए हैं, तो उनको भी उसी दिन नियुक्ति करके उन पदाधिकारियों को सम्मानित किया जाएगा और इस भुगतान रूपी संघर्ष में सबको लगने के लिए प्रेरित किया जाएगा। आइए, आप सबका स्वागत है, पधारिए कानपुर नगर में और उस ऐतिहासिक कार्यक्रम का सफल आयोजन कराते हुए भुगतान के लिए आप सभी लोग कमर कस लें। चूँकि संगठन के माध्यम से इस समय जो भुगतान रूपी जंग चल रही है, निश्चित रूप से दिन प्रतिदिन भुगतान के करीब आप पहुंचते जा रहे हैं। और एक बात और साथियों सुन लें, तमाम लोग फ़ोन में बात करते रहते हैं, फ़ोन करते रहते हैं कि हमारे संगठन का, वो हमारे कंपनी का नाम नहीं लिया जा रहा, हमारी सोसाइटी का नाम नहीं लिया जा रहा। साथियों, ये जो केंद्रीय कानून है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया है, बर्ड्स एक्ट 2019, ये साथियों किसी एक कंपनी के लिए नहीं है। भारतवर्ष की जितनी भी कंपनियां, सोसाइटी, फर्में आदि हैं, उन सब पर लागू होता है और प्रत्येक निवेशक के भुगतान की गारंटी वाला कानून है। किसी भी कंपनी का पैसा हो, किसी भी निवेशक का पैसा हो, वो कानून सब पर लागू होता है। इसलिए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि हमारी कंपनी का नाम लिया जा रहा है या नहीं, हमारी सोसाइटी का नाम लिया जा रहा है या नहीं। इसमें आपको किसी भी तरह से भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। और एक बात साथियों बिल्कुल क्लियर हो गई है कि निश्चित रूप से आप सबका भुगतान, पूरे भारतवर्ष के हमारे सम्मानित निवेशकों का भुगतान अब केवल मात्र अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के अंतर्गत ही होगा। भारतवर्ष में दूसरा कोई विकल्प नहीं है और उस कानून को लागू कराने के लिए, भुगतान की प्रक्रिया पर तरह तरह से कार्यक्रम कराने के लिए भारतवर्ष में एक ही संगठन है, वो है ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार, जिसके मुखिया हैं आदरणीय मदन लाल आज़ाद। यही एक ऐसा संगठन है कि जो आप सबके भुगतान की लड़ाई लड़ रहा है, आपके मान सम्मान की भी लड़ाई लड़ रहा है। इस संगठन के अलावा आपको भारतवर्ष में कोई ऐसा संगठन नहीं है जो संपूर्ण कंपनियों की, संपूर्ण निवेशकों के संपूर्ण भुगतान की बात करता हो या कोई काम करता हो। अगर हैं भी तो चुटपुट वाले हैं, 10-5 जिलों में सीमित हैं या एक प्रदेश में सीमित हैं या किसी एक कंपनी के भुगतान की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस तरह के संगठन तमाम हैं, लेकिन भारतवर्ष में आपका यही इकलौता संगठन है जो संपूर्ण भुगतान की, संपूर्ण कंपनियों की बात करता है। आपको कहीं भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। और ख़ासकर मैं अपने अभिकर्ता साथियों से निवेदन करूंगा, मैं प्रत्येक वीडियो में बताता हूं, आप लोग सुन करके तमाम लोग तो संगठन को बहुत तेज़ी के साथ ज्वाइन कर रहे हैं, सदस्यता ले रहे हैं और सदस्यता लेकर के अपने भुगतान के, अपने निवेशकों के भुगतान की लड़ाई लड़ने का काम शुरू कर रहे हैं। इसलिए जो भी साथी अभी संगठन से वंचित हैं या सदस्यता लेने से वंचित हैं, वो सभी साथी संगठन की सदस्यता लेकर के
इस भुगतान रूपी संघर्ष में अपने आप को समर्पित करें, तन मन धन से लगें, ताकि आपका आपके निवेशकों का समय से भुगतान हो सके और आपके ऊपर जो सर पर सवार लाइबिलिटी है और तरह तरह से आप उलझन में रहते हैं, प्रताड़ित रहते हैं। बहुत से ऐसे कार्यकर्ताओं को तो मैंने देखा है, वो बेचारे बिल्कुल ऐसा लगता है कि उनका कोई चीज़ खो गया है, रास्ता भटके हुए हैं, अर्धविक्षिप्त जैसे हो गए हैं। उनको पता नहीं रहता कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बिल्कुल दिमाग काम नहीं करता है। और बहुत से साथी तो बेचारे घर द्वार छोड़ करके भुगतान न होने की वजह से, निवेशकों के भय से, शासन प्रशासन के भय से वो अपना घर द्वार छोड़ करके कहीं लापता हो गए। और इससे भी गंभीर परिस्थिति ये है कि बहुत से कार्यकर्ता भयवश, निवेशकों के भय से, कायले के वश से, शासन प्रशासन के भय से, पुलिस के टार्चर करने से, बहुत से ऐसे कार्यकर्ता हैं जो अपने आप को मौत के गले लगा चुके हैं, यानी सुसाइड कर चुके हैं। बहुत से निवेशक साथी हैं, पैसा न मिलने के डिप्रेशन में वो अपनी जीवन लीला समाप्त कर चुके हैं। ये बहुत ही भयावह स्थिति है देश के लिए और सरकार के लिए। शर्मनाक की चीज़ है, शर्म की बात है कि देश का पीड़ित 42 करोड़ साथी अपना ही पैसा, अपने ही खून पसीने की कमाई को वापस पाने के लिए सरकार के बनाए हुए कानून को, सरकार से ही गुहार लगा रहा है कि आप इस कानून को बनाया है, इसको लागू करिए और हमारा आप सबका भुगतान करिए। ये बड़े शर्म की बात है सरकार के लिए। लेकिन ऐसी सरकारें हैं कि उनको जनता के दर्द से मतलब नहीं है, उनको अपने गोटे बिछाने होते हैं कि हमारी सीट कैसे पक्की हो, हम सत्ता में कैसे काबिज रहें, चाहे वो लाखों की लाशें करना पड़े उनको, वो इसके लिए बिल्कुल तैयार रहते हैं। तो मैं तो ऐसी सरकारों से किन शब्दों में कहूँ कि अगर उसी देश की जनता से आप सत्ता हासिल करना चाहते हैं और उसी जनता को आप दर्द दे रहे हैं, यह आपकी बेशर्मी ऊपर वाला माफ़ नहीं करेगा। इसलिए आपसे मैं सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप जनता के हित की बात सुबह से शाम तक करते हैं, दहाड़ते रहते हैं कि हमने ये किया, हमने वो किया, क्या ये दर्द नहीं है? अरबों खरबों में आपके पास एप्लीकेशनें पहुंच गई, आवेदन पहुंच गए, ज्ञापन पहुंच गए। आज तक देश का कोई भी जिम्मेदार पर्सन, चाहे प्रदेश की सरकार का नेता हो, चाहे केंद्र सरकार की जिम्मेदार नेता हो, किसी ने आज तक कोई मुंह नहीं खोला है कि नहीं वास्तव में देश के 42 करोड़ लोगों को बारी बारी से कंपनियों ने ठगा है, उनका भुगतान बाधित है। और देश के प्रधानमंत्री महोदय ने बड़ी बेशर्मी से बोला है कि मैंने 3 लाख कंपनियों को बंद कर दिया है, देश का कोई बंदा चूं से मुंह नहीं किया है। ये आपकी बेशर्मी है और अपने ही जनता को दर्द देते हुए ये आपने भाषण दिया है। आपको शर्म आनी चाहिए कि इन 42 करोड़ साथियों का जो उनकी गाढ़ी कमाई है, मेहनत की कमाई है, उनकी पूंजी लेकर के आप ठगों को डकार गए और सारी की सारी संपत्ति आप अपने कब्जे में लेकर के इनको तड़पने के लिए छोड़ दिया है। इसलिए इन गरीबों की हाय निश्चित रूप से आपके ऊपर लगेगी। अन्यथा की स्थिति में एक ही विकल्प है, आप जल्द से जल्द इन सब का भुगतान कर दें। नहीं तो संगठन ने बहुत बड़ा निर्णय ले लिया है कि पहले भुगतान फिर मतदान, भुगतान नहीं मतदान नहीं। आने वाले समय में जिस समय आप चुनाव के मैदान में आएंगे, देश के कोने कोने पे आपको बोर्ड लगे दिखाई देंगे, बैनर लगे दिखाई देंगे, पोस्टर लगे दिखाई देंगे, पहले भुगतान फिर मतदान। यानी कि लोकसभा चुनाव का पूरी तरह से पूरा देश 42 करोड़ साथी मिलकर के परिवार सहित चुनाव का बहिष्कार कर देंगे। और मैं अपने समस्त साथियों से पुनः एक बार फिर अपील करूंगा कि 29 अक्टूबर 2023 को कानपुर नगर में जो बैठक लगी हुई है उसमें आप लोग 100% सभी लोग पहुंचिए, क्योंकि बहुत बड़ा निर्णय लेना है संगठन से। और संगठन के मुखिया आदरणीय मदन लाल आज़ाद जी आप सबको संबोधित करेंगे, आपको बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताएंगे। आइए, आपका स्वागत है। जय हिंद, जय भारत।